2007 में पंजाब में सिर्फ 3 लाख क्रिश्चियन थे, लेकिन आज 2025 में ये संख्या 32 लाख तक पहुंच चुकी है। और इसका सिर्फ एक ही कारण है, अपोस्टल अंकुर नरूला जी। खुदावंद खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों की सलामती हो। प्रेज द लॉर्ड, ग्रीटिंग्स इन क्राइस्ट। मैं आज आपके साथ जो बात को शेयर करने जा रही हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत अहम बात होगी। जो लोग खुदा को नहीं जानते उनके लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे किसी का कमेंट आया था कि अगर आपका खुदा इतना ही बल वाला है तो वो क्रूज़ पर रो क्यों रहा था। तो मैं आपको इसके विषय में बताना चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों में से ही थी। पहले मैं भी हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। मीन्स मैंने भी बहुत बातों को सुना, लाइक मीडिया के वसीले से, लोगों के वसीले से। जैसे अक्सर मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि लोग कहते हैं एलियन आया, यूएफओ आया, एलियन आया, पर आज तक कोई भी ये साबित नहीं कर सका कि एलियन जिंदा भी है कि नहीं। एलियन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बस लोग ऐसे ही लोगों को एक क्या करते हैं, पागल बनाते हैं, ठीक है। और हम लोगों में से बहुत से लोग हैं जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। पहले मैं भी करती थी, पर जब खुदा का आपकी ज़िंदगी में प्लान होता है ना, तो वो जाहिर करता है। ये मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं खुदा को चुनती, हाँ जी मैं खुद चर्च गई। नहीं, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी मर्ज़ी के बिना इस कायनात पर पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या हुआ, खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम करने के लिए उसका प्लान है। हर चीज़ के लिए उसका प्लान और प्लॉटिंग करता है। वो ऐसे ही नहीं किसी को भी कुछ भी दे देता। उसका हर एक जन के लिए प्लान है। आप लोग सोचते नहीं हम इस दुनिया में क्यों हैं। हम इस दुनिया में इसलिए हैं कि हम खुदा के नाम को ग्लोरी दें, उसको महिमा दें। उसने जो हमें ऑर्डर दिए हैं उसकी बातों को, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आप एक दफ़ा जाइए, आप देखिए। लोग कहते थे कि जब कोई अपना कोई मसीही बनता है, कोई क्रिश्चियन बनता है तो उसको पैसे मिलते हैं, वो धर्म चेंज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मेरा धर्म नहीं चेंज किया। मैं आज भी मेरे नाम के साथ नेहा पंजरती लगता है, ठीक है। मेरा नाम नहीं चेंज हुआ, मेरे बाप का नाम नहीं चेंज हुआ, सब कुछ वही सेम है। खुदा यीशु ने हमारे जीवनों को बदला है, उसने हमारी ज़िंदगियों को बदला है, उसने हमें बदला है। जब बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु जी ने हमारे लिए इस दुनिया में आना था तो यूहन्ना क्या करता था, प्रचार करता था, मन फिराओ, क्योंकि खुदा यीशु का राज्य निकट है, उसका राज्य निकट है, मन फिराओ। तो हमें क्या करना है, हमें मन फिराना है। मन कैसे फिराना है, ये हमें खुदा गाइड करता है। आप लोग आजमाइए, आप लोग देखिए, आप जाइए एक बार चर्च तो जाइए। अगर आप वहाँ पर आपको पैसे मिले तो आप मुझे भी इन्फॉर्म करना, फिर मैं भी थोड़े पैसे ले लूँगी, खुदा के काम के लिए लगाऊंगी। अगर आप लोगों को कोई देता है 1 लाख 2 लाख तो बताइए हमें। हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें तो कोई पैसा नहीं मिला, हमारा कोई धर्म चेंज नहीं हुआ, हमारे तो जीवन चेंज हुए हैं, हमारी ज़िंदगी में सुकून आया है। तो वो जो खुदा क्रूस पर रो रहा था ना, वो अगर आप लोगों को ये पता है कि वो क्रूस पर रो रहा था तो मूर्खों पूरी बाइबल पढ़ो। उसमें ये भी लिखा है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, ठीक है। और वो आज भी जिंदा है, वो हमारे साथ मौजूद है, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, वो हमेशा हमारे साथ है। तो कोई भी जो ज्ञान है ना, पूरा ज्ञान होना हमें चाहिए। जब हमें पूरा ज्ञान नहीं होता, हमें आधी अधूरी बात पता होती है और हम क्या करते हैं, आधी बात अपनी ओर से जोड़ लेते हैं। जब हम आधी अधूरी बात अपनी ओर से जोड़ते हैं ना, तो वो जो पूरी बात हम गलत कर देते हैं। तो ऐसे कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पूरा पहले जांचिए, परखिए, देखिए, फिर बोलिए। ऐसे बोलने से आप मूर्ख कहलाएंगे। अगर आप मूर्ख नहीं हैं तो पहले जांचिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जाइए एक दफ़ा चर्च जाइए खामड़ा जाइए, वहाँ पर जाके देखिए। हर संडे, हर थर्सडे लोग लाखों की कतार में आते। क्यों आते हैं? क्या वो पागल है? जिसकी ज़िंदगी बदली वो तो आएगा ना। अगर आप लोगों को बोलोगे ना कि हमसे 1 करोड़ क्या बिलियन ट्रिलियन भी ले लो, तो वो क्या बोलेंगे, नहीं
हमने अपने हमारा खुदा जो बिकाऊ नहीं है, हमने खुदा को ज़िंदगी दी है। खुदा को ज़िंदगी हमने क्यों दी है? क्योंकि हमें उसने ज़िंदगी जीने का तरीका बताया, उसने हमें मौत के गड्ढों में से बाहर निकाला है, उसने हमें सब कुछ दिया है जो हम सोचते थे। ठीक है, खुदा हमारी सोचों को भी जानता है। आज ये वीडियो बनाने का मेरा बस यही मोटिव है कि आप लोग जांचिए, आप लोग इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ठीक है, पास्टर अंकुर नरूला भी क्या थे पहले? वो भी थे, हिंदू घराने से बिलोंग करते थे, वो सभी जगहों पर जाते थे, हम भी जाते थे। ठीक है, उन्होंने अपना जीवन खुदा को दिया। उनकी आप कभी टेस्ट मनी सुनना। ठीक है, टेस्ट मनी वो हमेशा अक्सर कहते हैं कि विदाउट टेस्ट मनी नहीं होती, विदाउट मैस आप मैसेज नहीं दे सकते। ठीक है, आप लोग ग्लोरी देखते हो, उसके पीछे की जो स्टोरी है आप वो नहीं देखते, तो आप कभी भी अकेली ग्लोरी नहीं, उसकी स्टोरी भी देखिए, उसका काम देखिए, खुदा ने उसके जीवन में कैसे उसको चुना, कैसे उसको अलग किया, वो भी देखिए। खुदा ने हमें अलग किया है, हम दुनिया में हैं पर दुनिया के नहीं। ठीक है, होली स्पिरिट हमें सब कुछ गाइड करता है, वो हमें बताता है। सम टाइम हम लोग कहते हैं ना, जब हम खुदा ने मैं खुदा में नहीं थी, हमसे कोई गलती होती थी ना, जब मानो हमने किसी का दिल दुखा दिया, तो एक अंदर एक बेचैनी सी होती थी कि यार तूने गलत किया, अगर उसने तेरे साथ गलत किया, तूने भी सेम किया, तो उसमें और तुझ में क्या डिफरेंस है? तो मतलब ये बातें जो होती हैं, ये आपका मन नहीं आपको बताता, ये उसकी आत्मा आपको गाइड करती है। दुनिया में 3 तरह के स्पिरिट है, एक ह्यूमन स्पिरिट है, एक डेविल है और एक खुदा का होली स्पिरिट है। तो ये हमें सोचना है कि हमें किसकी अगुवाई में चलना है, हमें किसकी बात को सुनना है, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है, आपको कोई पैसे नहीं दे रहा, अगर आपको दे रहा है तो हमें बताइए कि कौन सी चर्च आपको पैसे दे रही है, कौन से पास्टर आपको पैसे दे रहे हैं, तो हम भी वहाँ पर जाएं और देखें। ठीक है, आप लोग एक बार जाइए, ज़रूर जाइए एक बार। लोगों की बातों को आप सुनते हो ना, तो फिर पूरी बातों को सुनो ना, खुदा के काम देखिए। ये बाइबल बस स्टोरीज नहीं है, इस पे धर्म ग्रंथ नहीं लिखा, ये एक ऐसी किताब है, एक ऐसा पाक मुकद्दस वचन है जिसके ऊपर लिखा है होली बाइबल, पवित्र बाइबल। इस पे धर्म ग्रंथ नहीं लिखा, तो आप लोग इसे पढ़िए। जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये हमें, उसका आत्मा हमें सिखाता है। ये ना सोचो कि आप हाँ एक दफ़ा इसे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, नहीं। पहले उसके घर में जाइए, उसके लोगों को देखिए जो उसकी स्तुति में लीन है, जो हमेशा उसके लिए खड़े रहते हैं, उसके कामों के लिए खड़े रहते हैं। उनकी टेस्टमनी सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, फिर आप फैसला कीजिए। ठीक है, तो आज का मेरा यही मैसेज था मेन, कि आपको बताऊं, आपको इस चीज़ के बारे में गाइड करूं कि मैं भी आप लोगों में ही सी थी। खुदा ने मुझे अलग किया। अलग उसने कैसे किया? उसने वो हमारा बीता कल, हमारा आज और हमारा आने वाला कल भी जानता है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है, ढपा नहीं है, जो जाना ना जाए, जो खोला ना जाए। वो हमारी सारी बातों को जानता है। सम टाइम आप एक रूम में अकेले बैठे हो ना, आपको लगता है कि डोर क्लोज है, कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं देख रहा, पर उसकी नज़रें हमेशा हम पर है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मेरी आंखें सदा धर्मी पर लगी रहती हैं और उसकी पलकें हमें जांचती हैं। वो हमें जांचता है, वो हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता है। तो अगर खुदा ने आपको चुना है तो आप उसकी आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं। आप भेड़ों को देखिए, वो कभी अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जाती, वो सदा अपने चरवाहे के पीछे रहती है, वो अपने चरवाहे के पीछे चलती है। सो जीसस इज़ माई शेपर्ड, वो मेरा चरवाहा है और मैं हमेशा उसकी सुनती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसकी भेड़ हूँ। और आप लोग भी अगर उसकी भेड़ है तो आप उसकी आवाज़ को सुनोगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि वो घटियों में बढ़ोतरी को पैदा करने वाला खुदा है। वो अजीम खुदा है, वो बेहतरीन खुदा है, उस जैसा कोई नहीं, इस पूरी कायनात पर कोई नहीं। वो युगानुयुग जीविता परमेश्वर है, वो
आज भी ज़िंदा है। वो जो 2000 पहले भी था वो आज भी है और वो हमेशा है। तो आप लोग सारे झूठों में से, लोगों की बातों में से, मीडिया की बातों में से बाहर आइए और सुनिए, अपने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनिए, चेक कीजिए, जाइए देखिए। उसने हमें सबसे मेन जो मैसेज दिया है ना, सबसे बड़ा ऑर्डर हमें दिया है, क्या है वो है मोहब्बत, कि हमें हमेशा लोगों से मोहब्बत से रहना है। कोई आपका बुरा भी करे उसको आशीष देनी है। उसने कहा जो तेरे बुरा करते हैं उनको आशीष दे, उनको क्या कर, उनको ग्रीट कर, उनको बोल गॉड ब्लेस यू, जीसस ब्लेस यू। अगर कोई तेरा विरोधी भूखा है तो उसे खाना खिला, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिला, अगर कोई दुश्मन तेरा जानी दुश्मन भी है ना तो उसका भला कर। तू बुराई के बदले भला कर। जब हम बुराई के बदले भला करते हैं तो हमारी जिंदगियों का सारा कुछ खुदा हमारा करता है। तो हमारा कोई काम नहीं है, वो हमें चलाता है, वो हमें सिखाता है उसके वचनों पर चलना। मेरी कोई औकात नहीं थी कि आज मैं आप लोगों के सामने आती। ये सब मुझे उसने गाइड किया और मैं उसकी गाइडेंस से चलती हूँ, उसकी अगुवाई से चलती हूँ। और उसने जो हमारे लिए इस दुनिया में मूसा के जैसा नबी ठहराया है, खुद पास्टर अंकुर यूसुफ नरूला जी, जो हमें गाइड करते हैं, जो खुदा के सच्चे दास हैं, वो हमें बताते हैं, वो हमें खुदा में चलना सिखाते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। तो आप लोग भी बातों को सुनिए ना लोगों की, इसे जानिए, खुदा को खोजिए। बाइबल मुकद्दस कलाम में लिखा है, क्या लिखा है, कि जो मेरे धर्म की और राज्य की खोज करेंगे वो कभी भूखे और प्यासे ना रहेंगे। दुनिया की सब वस्तुएं उन्हें पीछे पड़ के नहीं मिलेंगी। तो हमें क्या करना है, उसकी खोज करनी है। खोजिए, जानिए उसके बारे में, पता तो कीजिए। एक बार जाइए चर्च, देखिए कि वहाँ पर क्या होता है। जब आप देखोगे, जाओगे तो मुझे भी बताना, तो मैं भी आपके साथ बात करूँगी इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग उसकी बातों को जानिए, उसको जानिए, उसके बारे में जानिए। तो जब आप उसकी रूह को जानेंगे, उसको जानेंगे, उसके कामों को जानेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगे, मुझे भी गाइड कीजिएगा कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइए। पर खुदावंद खुदा यीशु इकलौता जीविता परमेश्वर है जो आज भी जिंदा है। और चलिए, आई होप आप लोगों को इस मैसेज की समझ आई होगी और ये होली स्पिरिट के द्वारा मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब हम सब मिल के दुआ करेंगे। ए खुदावंद खुदा यीशु जी मेरे बाप, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा मेरे बाप, इस वीडियो को देखने वालों को मेरे बाप मैं तेरे मस्साशुदा लहू में छुपाती हूँ मेरे बाप। सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक मैं तेरे मस्साशुदा लहू में कवर करती हूँ मेरे जिंदा खुदा। मेरे यीशु जी मेरे बाप, जो भी लोगों के सवाल हैं मेरे परमेश्वर मेरे बाप, उनका उन्हें उत्तर दे मेरे परमेश्वर। वो तेरे नाम को जाने, तेरे कामों को जाने मेरे परमेश्वर, उनको समझ दे मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे मेरे बाप। मेरे बाप, इन वीडियो देखने वालों को तेरी सोचों मेरे बाप, तेरी सोचों में मेरे परमेश्वर मेरे बाप वो डूबे मेरे बाप, वो तेरे बारे में जाने मेरे परमेश्वर मेरे जिंदा खुदा मेरे यीशु जी। होली स्पिरिट के द्वारा उनकी बॉडीज पर तेरा कब्जा हो मेरे परमेश्वर मेरे बाप, उनकी सोचें मेरे परमेश्वर तेरी ओर से हो मेरे परमेश्वर मेरे जिंदा खुदा मेरे यीशु जी मेरे बाप। जिस तरह तेरे कलाम में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा मेरे परमेश्वर मेरे बाप, मेरे जिंदा खुदा वो तेरे ज्ञान को मांगे, तेरी समझ को मांगे मेरे परमेश्वर मेरे जिंदा खुदा मेरे यीशु जी मेरे सर्वशक्तिमान खुदा। मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में, और मैं सब कुछ पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਮਾਫੀ ਜਦਾ ਛੱਡਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੁਣ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਏ।